ओम श्री सनातनाय नमः। श्री सनातन आश्रम की इस YouTube चैनल में सनातन परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी भक्त वृंद के अंतःकरण में विराजित परमात्मा को नमन करते हुए आज पुनः हम सब इस धारावाहिक में पूज्य गुरुदेव स्वामी सनातन श्री महाराज द्वारा लिखित ग्रंथ साधना विज्ञान के दूसरे अंश को श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आदिकालीन युग से ही साधना को ज्ञान और विज्ञान की धाराओं के साथ जोड़ा गया था। साधना को जीवन की राह बताया गया था। धर्म में साधना को देते समय इसके मनोवैज्ञानिक आधार को बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से ग्रहण किया गया था। निर्गुण ब्रह्म को मनुष्य के जैसा ही स्वरूप प्रदान किया गया था। नारी और पुरुष के लिए परमेश्वर के रूप में यथा स्वरूप नारायण और लक्ष्मी, नवदुर्गा तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि को प्रकट किया गया। आरंभिक काल में पुरुष के लिए पुरुष रूप पूज्य माने गए। इसके पीछे बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण था। साधना शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों स्तरों को एक साथ लेकर चले, जिससे मानव जीवन सभी स्तरों पर सुखद एवं वरद हो सके। इसके विशेष प्रयास किए गए। मूर्ति में परमेश्वर को दिखाकर पुनः भक्त को समझाया गया कि परमेश्वर घटघटवासी है। उसके शरीर में प्रभु ही आत्मा होकर मूर्तिमान है। इस प्रकार बाहर रखी हुई मूर्ति अनजाने, अनायास साधक ही देव में प्रवेश कर जाती है। प्रथम वह मूर्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। उसे ध्यान आता है कि परमेश्वर ही उस मूर्ति के रूप में मेरे अंतर हृदय में विराजमान है। अनायास विचारों के माध्यम से मूर्ति को वह अपने अंतर हृदय में बिठा लेता है। मूर्ति से उसके अंतर हृदय का अद्वैत हो जाता है। वह नहीं जानता कि वह और मूर्ति एक ही हो चुके हैं। उनमें पूर्ण रूपेण अद्वैत कायम हो गया है। जैसा कि पहले भी कह चुके हैं कि विचार ही जीव का रूप है। जब विचार मूर्ति में स्थिर हो जाता है तो जीव का स्वरूप मूर्ति ही तो हुआ। इस प्रकार मूर्ति के माध्यम से अद्वैत कर योग तथा साधना के स्वरूप को बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से धर्म में ग्रहण किया गया है। सर्वांग मूर्ति लेने के पीछे धर्म का यही उद्देश्य रहा है कि साधक का सर्वांग उद्धार हो। भक्त नहीं जानता कि मूर्ति के माध्यम से ध्यान के द्वारा वह अपने ही अंगों को पुष्ट कर रहा है। जब महाविष्णु के सुंदर नेत्रों की कल्पना करता है तो उसके अपने नेत्र दैदीप्यमान हो उठते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कसाई का चेहरा भयानक हो जाता है और एक सत्यनिष्ठ पुजारी का चेहरा कोमल और शांत रहता है। भगवान की सुंदर भुजाओं की जब वह कल्पना करता है तो वह अपनी ही भुजाओं के ध्यान और साधना के माध्यम से विचरण कर रहा होता है। वह नहीं जानता कि वह ऐसा कर रहा है। उसकी आस्थाओं की पुष्टि के हेतु धर्म भी नहीं चाहता कि वह अलौकिक विचार से छूट जाए। जब वह परमेश्वर की पुष्ट भुजाओं की कल्पना करता है तो वह बड़े ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्तर पर अपनी ही भुजाओं में ईश्वरीय पुष्ट भुजाओं की कल्पना को साकार करता हुआ अपनी ही भुजाओं को पुष्ट करता है। जब उनके पवित्र चरण कमल का वह ध्यान करता है तब उसका ध्यान अपने ही चरणों में परमेश्वर के चरणों का साकार कर रहा होता है। यह एक उच्च मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रकार परमेश्वर की अलौकिकता, दिव्यता, भव्यता एवं पुष्टता और पवित्रता को वह अपने ही अंग अंग में व्याप्त करने लगता है। षडंग न्यास तथा सर्वांग न्यास आदि के मनोवैज्ञानिक रहस्य भी इसीलिए है। अंग अंग में आराध्य को यथा अंग विराजता। इसके साथ ही शरीर अंगों को ईश्वर की धरोहर जानकर प्राणी मात्र के हित में ईश्वरीय कारणों से प्रयोग करना। शरीर इंद्रियों का आत्मयज्ञार्थ, आत्मसेवार्थ तथा आत्मवत प्रयोग ही उसके सुषुप्त मस्तिष्क में गहराई तक बैठ गया विचार बन जाता है। अनायास अनजाने ही वह प्राणी मात्र के लिए उसके जीवन का प्रत्येक क्षण
वरद एवं समर्पित हो उठता है। आदिकालीन साधना पद्धति के द्वारा समाज को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने की कल्पना भी की गई थी। साधक जब समर्पित भाव को प्राप्त हो जाता है तो समाज के लिए अमृत तुल्य हो जाता है। साधना में परिपक्वता को प्राप्त हो गया व्यक्ति कभी भी समाज का शोषण नहीं कर सकता। वह तो प्राणी मात्र की समर्पित सेवाओं का ईश्वर ही होगा। इस प्रकार एक उच्च मनोवैज्ञानिक साधना की कल्पना की गई थी। साधना के द्वारा वह स्वयं सुखी हो, उसके कारण समाज सुखी हो, प्राणी मात्र को उसका सुख और सहयोग मिले। ये सारे विचार साधना की पृष्ठभूमि में साधना का स्वरूप प्रदान करते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी पशु को पाल लेता है, उसमें उसकी सेवा एवं रक्षा का भाव आ जाता है और उसकी सेवा एवं रक्षा वो स्वयं करने लगता है। अनजाने ही उसका मन यथा पशु के प्रेम में फंस जाता है। व्यक्ति उसे असीम प्यार करने लगता है। कल्पना करें, आपने एक तोता अथवा एक कुत्ता पाल लिया है। जब जब आप उसकी सेवा में लगे रहेंगे, धीरे धीरे आपका मन उसमें आसक्त हो जाएगा। आप उसे जीवन का अंग मान बैठेंगे। यह एक स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मूर्ति पूजा की साधना में नन्हे स्वरूपों में इसी भाव को ग्रहण किया गया था। पुष्टि मार्ग तथा प्रणामी संप्रदाय की साधना पद्धति में इसी मनोवैज्ञानिक उपलब्धि का अति विशिष्ट महत्व है। उदाहरण देकर समझाता हूं। एक बूढ़ी मां मंदिर आई है। लड़के और बहू से उसकी पटती नहीं। सारा घर तनाव में रहता है। बहू को शिकायत है कि सास व्यर्थ ही बकती रहती है। सास को शिकायत है कि बहू उसका कहना नहीं मानती और उसकी उपेक्षा करती है। दोनों के बीच में एक पीढ़ी का अंतराल है। धर्म ने समाधान खोज निकाला। बूढ़ी मां को गोपाल की एक प्रतिमा दे दी। उसकी सेवा करने का भार भी उस पर डाल दिया। मूर्ति को नहलाना है, नए नए वस्त्र पहनाना है, 5 बार भोग लगाना है, शयन आरती तथा सभी प्रकार की पूजाओं को निभाना है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को पालने में झूला भी झुलाना है। सारे परिवार की समस्याओं का समाधान हो गया। अब बूढ़ी माँ को फुर्सत कहाँ है कि वह बहू से टोका टोकी करे। उसका मन मूर्ति को पालने में लगा तो मूर्ति में बंधता चला गया। बूढ़ी माँ को भी जीवन का अमृत मिल गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि मूर्ति पूजाओं को लेकर अतीत में भी एक अति सुंदर मनोवैज्ञानिक सामंजस्य रहा है। साथ ही मूर्ति पूजा पीढ़ियों के उद्धार का एक सरल, सरस एवं मोहक माध्यम रही है। इन सारी उपलब्धियों के साथ ही मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत पर्यावरण को भी बांधना था। मंदिरों में देवी देवताओं के साथ पशु पक्षियों को पूजा में जोड़कर पर्यावरण के प्रति एक अति उच्च आस्था का स्थान बनाया गया, जिससे धरती का मनुष्य अंतर्मन से पर्यावरण के साथ जुड़ सके एवं एक सच्चे सजग रक्षक और प्रहरी की भांति पर्यावरण की रक्षा कर सके। नदियों की देवियों के समान पूजा करने का भी यही एक विशेष उद्देश्य रहा है। साधना स्वयं को जानने, पहचानने तथा स्वयं को पाने की प्रक्रिया का प्रारंभ है। साधना के द्वारा इन सभी उपलब्धियों से भी बड़ी उपलब्धि अध्यात्म के रूप में ली जाती है। चारों वेदों ने साधना की ही नींव पर योग के उन्नत शिखर को खड़ा किया है। 5 महावाक्य में साधना रूपी मार्ग के पड़ावों को दिखाया गया है। ये 5 महावाक्य है: तत्वमसि, तेजोसि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम अस्मि। तत्वमसि जीव की धारणा है, जो आरंभिक साधना का स्वरूप है। तेजोसी साधना का दूसरा पड़ाव है, जिसमें जीव और मूर्ति का ज्योतिर्मय अद्वैत है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति उसके संपूर्ण बाह्य जीवन का स्वरूप है। सभी में एक ब्रह्म के भाव को लाते हुए जीव मात्र तथा प्राणी मात्र के प्रति समर्पित होने का, प्राणी मात्र के प्रति समर्पित होकर जीने का यह भाव है। यह उसका गृहस्थ एवं वानप्रस्थ जीवन है।
जो संन्यास की दहलीज पर आकर खड़ा हो जाता है। तीसरी अवस्था में वह उपरोक्त सभी दायित्वों को पूरी तरह से निभाते हुए अपने अंतर में प्रवेश पाता हुआ स्थिर होने लगता है। इसके उपरांत चौथी अवस्था अहम ब्रह्मास्मि प्रकट होती है। इसमें गहन समाधियों में तन रूपी सामग्री को आत्मा रूपी हवन कुंड में यज्ञ कर द्विज बनने की प्रक्रिया को प्राप्त हो जाता है। सोहम अस्मि मनुष्य रूपी जीवन का अंतिम पड़ाव है, अथवा यूं कहें कि पूजा से वह उन अमर कल्पनाओं को सभी प्रकार से ग्रहण कर लेता है जिन्हें आदि ग्रंथों में मोक्ष के रूप में दर्शाया गया है। सदा की भांति अब हम पुनः अगले धारावाहिक में अगले अर्थात दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। हरिओम नारायण।